So, Betty, we were doing Rabindranath Tagore and Homi Jahangir Bhabha was done. Here, I was telling you, here the problem is there. One problem is that his date of birth is wrong. अदर विश्व भारती यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो लिखा हुआ है वहाँ पे 1863 की जगह यू मस्ट डू 1921 क्लियर। और रविंद्रनाथ टैगोर की जो पिक्चर है इसके साथ 9th में लिखा हुआ है, 9th में की जगह यू आर टू राइट 7th में। Here you must write 7th May 1861. Okay, so these were the two mistakes which you are to do. Now let's do the next topic. Raja Ram Mohan Roy. We were doing, we had already completed up to this. He did a lot of work for the empowerment of women, and due to his efforts women को ये right मिल गया कि जो सती सिस्टम था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। ठीक है, उसके बाद ही उन्होंने एक ब्रह्मो समाज बनाया कोलकाता में 1828 में, और उसमें ये बताया कि जो गॉड है वो वन है। ठीक है, वननेस ऑफ गॉड। ब्रह्मो समाज, उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया, ब्रह्मो मतलब एक, वन गॉड को उन्होंने टीच किया। और ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप का मतलब, कैन एनीवन राइट इन द चैट बॉक्स? Polygamy I told yesterday, I will tell you again. Polygamy जो होता है उसका मतलब होता है to marry more than one, एक से ज्यादा शादियां करना, एक से ज्यादा विवाह करना, उसको पॉलीगैमी कहते हैं। उस टाइम पे ये कस्टम थी कि मैन जो है वो एक से ज्यादा शादियां कर सकता था, तो इसको भी इन्होंने कंडेम किया और उसका विरोध किया। ओके, राइट डाउन आइडल ऑफ, यस, आइडल वर्शिप का मतलब होता है मूर्ति पूजा। आई थिंक नाउ आइडल वर्शिप के भी अगेंस्ट थे। वो कहते थे अपने ब्रह्मो समाज में, उन्होंने ये लोगों को समझाते थे कि गॉड एक है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है, तो फिर हम मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? तो ही वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप। स्टैचूज की पूजा करना, क्लियर? अभी भी मंदिरों में हम जाते हैं, अलग अलग स्टैचूज बने होते हैं तो हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन राजा राम मोहन रॉय वॉज अगेंस्ट इट। उन्होंने बहुत सारी रिलीजियस बुक्स को पढ़ा, उसको ट्रांसलेट किया और बंगाली लैंग्वेज में लोगों को समझाया। जब वो सती सिस्टम के लिए सती सिस्टम को हटाने का यत्न कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने सारे रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े और ये बताया लोगों को कि किसी भी पुरानी आप टेक्स्ट को ले लो, कहीं पे भी इस तरह की कस्टम नहीं है, हम क्यों इस सती सिस्टम को आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा कहीं पे भी हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, उन्होंने वेदों को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि हर तरह के लोग, अंग्रेज हैं चाहे इंडियंस हैं, बंगाली में भी ट्रांसलेट किया ताकि लोगों को बंगाली लैंग्वेज में भी समझ आ जाए कि ऐसा कोई भी टेक्स्ट हमारे वेदों में नहीं है जिसमें ये लिखा जाए कि लेडी को अपने हस्बैंड की चिता के साथ मर जाना होता है। सो राजा राम मोहन रॉय एस्टेब्लिश्ड मैनी इंग्लिश स्कूल्स। उन्होंने इंग्लिश स्कूल्स बनाए। इंग्लिश स्कूल्स में वो
चाहते थे कि उनके बच्चे जो है नई नई चीजों के बारे में पढ़ें. He wanted that science, technology, Western medicine and English should be taught at Indian schools. क्योंकि वो बहुत स्कॉलर थे, पढ़े लिखे थे, उनको लगता था कि जो हमारा बच्चे पढ़ रहे हैं वो पुरानी चीजें ही पढ़ते जा रहे हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है तो उनको इंग्लिश स्कूल्स में जाना पड़ेगा. तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारे इंग्लिश स्कूल्स भी बनाए. और राजा राम मोहन was the first educated Indian to travel to England. पहले जो भी जाते थे वो इतने एजुकेटेड नहीं होते थे. He was the first educated person. Educated person मतलब पढ़ा लिखा पर्सन जो कि विजिट किया इंग्लैंड में. क्लियर. नेक्स्ट इज C.V. Raman, one of the most well-known Indian scientists in India. C.V. Raman was the first Indian person to win the Nobel Prize in Science. साइंस में नोबेल प्राइज लेने वाला फर्स्ट मैन, फर्स्ट इंडियन कौन था? C.V. रमन. C.V. रमन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था. उन्होंने एक डिस्कवरी करी थी 1930 में, चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट. लाइट बड़ी क्लासेस में आप 9th-10th में पढ़ोगे वेवलेंथ क्या होती है. लाइट की वेवलेंथ को उन्होंने डिस्कवर किया, जिसको रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको भारत रत्न अवार्ड दिया 1954 में. उनका पूरा नाम था चंद्रशेखर रमन. ही वॉज बॉर्न इन स्मॉल विलेज इन तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु. ये भी तमिलनाडु में पैदा हुए थे, एक बहुत छोटे से विलेज में, तिरुचिरापल्ली, on 7th November 1888. He was a bright student, बहुत पढ़े लिखे थे, ब्राइट स्टूडेंट थे. एंड अपनी मैट्रिकुलेशन होते 10th क्लास उन्होंने 12 साल की उम्र में ही कंप्लीट कर ली थी. उनको फिजिक्स और मैथ्स बहुत अच्छे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे. और उनके पापा भी जो थे वो फिजिक्स के टीचर थे. रमन अटेंडेड प्रेसिडेंसी कॉलेज इन चेन्नई. फिर चेन्नई में वो कॉलेज गए और वहाँ से उन्होंने MSc फिजिक्स करी 1907 में. He did research work in the field of physics. फिजिक्स जो है ना साइंस की ही एक ब्रांच है जिसमें टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं. तो ये फिजिक्स के लेक्चर थे, फिजिक्स के बारे में इनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. He set up रमन रिसर्च इंस्टीट्यूशन नियर बेंगलुरु. उन्होंने अपने नाम पे ही एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाया और वहाँ पे रिसर्च करते रहते थे, जिसमें रमन डिस्कवरी ऑफ वेवलेंथ की, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ चेंज इन वेवलेंथ डिस्कवर किया. तो इस तरह से उनको नाइटहुड भी दिया गया. ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है नाइटहुड, आपको पहले भी बताया है. रविंद्रनाथ टैगोर को भी मिला था नाइटहुड 1919 में और इनको 10 साल के बाद 29 में नाइटहुड मिला. He was a source of inspiration for many scientists. बहुत से लोग, बहुत से साइंटिस्ट इनसे एनकरेज हुए क्योंकि उनका कहना था कि साइंटिफिक रिसर्च नीडेड इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड हार्ड वर्क, नॉट इक्विपमेंट. क्योंकि वो कहते थे कि इतनी बड़ी बड़ी लैब्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ आपके पास साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए. क्लियर. हार्ड वर्क होना चाहिए. और इसलिए उन्होंने जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था ना, उसमें सिर्फ 200 रुपये लगे थे. और आजकल तो हम लोग इतने लैब्स में पैसे खर्च कर देते हैं, है ना. His advice to the young scientist is look at the world around you. Do not limit yourself to research in the laboratory. कहते सिर्फ लेबोरेटरी में रिसर्च करने का कोई फायदा नहीं है. वर्ल्ड भरा पड़ा है, कोई भी चीज देखो उसी के ऊपर रिसर्च करनी शुरू कर दो तो यू विल बी एबल टू फाइंड न्यू फैक्ट्स.
Do you know वाले में C.V. Raman used equipment worth only ₹200 to make his discovery called Raman effect. Today, the Raman effect is examined with the help of costly equipment worth million of rupees. Yeah. नेक्स्ट नोबेल प्राइज की डेफिनेशन है, आप इसको लर्न करोगे, अपनी बुक्स पे भी लिख लो. डिफाइन नोबेल प्राइज, यू कैन राइट इट. डिफाइन Nobel Prize. Nobel Prize is the most prestigious international prize awarded for the awarded for the outstanding achievements in the field of physics, chemistry, medicine, literature, and peace. Clear? The first Nobel Prizes were awarded in 1901. So now I am going to stop sharing the screen. So bete, I hope the lesson is clear to everyone. If you have any doubt, you can ask me. So first blank says, fill in the blanks. B part is, Dash is a scientist who also served as the 11th president of India. Very good. I am reading your chat box. Yes, answer is APJ Abdul Kalam. Write down. Next is number 2. Rabindranath Tagore was awarded Nobel Prize for Literature for his book. बुक का क्या नेम था? राइट. यस, गीतांजलि का नेम जी से स्मॉल ले लिखोगे बेटे. राइट गीतांजलि because it is the name of book. Gitanjali. Number 3, Rabindranath Tagore is famous for his Rabindra Sangeet. Good. Rabindra Sangeet. Dash is the most prestigious international prize awarded for outstanding achievements in the fields of physics, chemistry, medicine, literature, and peace. Nobel Prize, write in capital. Fifth one is Bhabha Atomic Research Center was named after, you have to name the scientist. Scientist का name लिखना है. Yes, Homi Jahangir Bhabha. Homi Jahangir Bhabha. Note down the spellings carefully. Otherwise, your marks will be deducted. You must note down the correct spellings. Sixth one is C.V. Raman did research work in the field of physics. Physics. Seventh is Raman was conferred knighthood by the British government in 1929. Knighthood. Is it visible? Yes. Raja Ram Mohan Roy was the founder of Brahmo Samaj at Kolkata.
Is it visible? Show me your thumbs up if visible. Yes. Brahmo Samaj. Next, match the following. A कॉलम के आगे नंबर्स खुद डालोगे 1 2 3 4 5. C part is match the following. Here you will put numbers yourself 1, 2, 3, 4, and 5. First one is Homi Jahangir Bhabha. Okay, you have given all the answers together. He was father of Indian nuclear program. Homi Jahangir Bhabha was considered as the father of Indian nuclear program. Here you will write number 1. APJ Abdul Kalam, ex-president and an eminent scientist. Raja Ram Mohan Roy, father of modern India. C.V. Raman, Nobel laureate in science. Rabindranath Tagore, Nobel laureate in literature. So in this way, the sequence is 2, 4, 5, 3, 1. Now, if you have any doubt, one more question is there. Formatting assessment इसके नीचे ही लिखा हुआ है. सेकेंड वाला करते हैं बेटे, फर्स्ट वाला तो सेम ही है. नेम योर फेवरेट पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स और म्यूजिक. फाइंड आउट अबाउट देम, पेस्ट देयर पिक्चर एंड राइट अबाउट देयर अचीवमेंट. कोई भी पर्सनालिटी आपने लेनी है जो स्पोर्ट्स में हो अच्छी या म्यूजिक में हो, आपकी जो फेवरेट हो, आपने उसकी पिक्चर रहने दो. कोई भी 5 अचीवमेंट्स आपने लिखनी है, उसका नेम 5 लाइंस लिखनी है बस आपने. और एक रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी 5 लाइंस लिखनी है. सो ये वाला काम तो आप बुक में कर लेना. रविंद्रनाथ टैगोर वाला काम है ना, वो नोटबुक पे कर लो. आई विल चेक इन योर नोटबुक्स. दिस इज ओनली फॉर योर एक्टिविटी पर्पस. क्लियर? ये बुक पे ही कर लेना. कोई भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी या म्यूजिक का पर्सन जो म्यूजिक का बहुत एक्सपर्ट हो, उसके बारे में आपने फ्यू अचीवमेंट्स लिखनी है कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया. क्लियर? सो नाउ लेट मी ask from you people about your doubts. हाँ जी, one by one I will ask from you. Okay, Srishti, unmute yourself.